कभी किसी ने मिट्टी के घर से उठकर सुरों से किस्मत लिखी है। ये कहानी है प्रेम की, जिसके गाने में दर्द था और उस दर्द में प्यार। सो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बहुत ही मजेदार हमारे स्टोरी लवर्स के लिए, एक लव स्टोरी। तो बहुत ही प्यारी सी प्रेम की दिल लगी और एक सुंदर सी हमारी नीलू के प्यार की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेम की बांसुरी। गांव नवलपुर की सकरी गलियों के किनारे एक मिट्टी का छोटा सा घर था। वहीं रहता था एक गरीब पर जिंदा दिल लड़का प्रेम। इसकी दुनिया बहुत छोटी थी। बूढ़ी माँ गौरी देवी, छोटी बहन राधा और उसका पुराना सा गिटार। हर सुबह खेतों में काम करने के बाद जब सूरज ढलता तो वह नदी किनारे बैठकर गिटार बजाता और गुनगुनाता। जिंदगी अब सुर है तो दर्द उसका राग है। गांव वाले हंसते थे, अरे ये लड़का तो पागल है, भूखा रहता है और गाना गाता रहता है। लेकिन प्रेम की आंखों में एक सपना था, गायक बनने का सपना और अपनी आवाज से दुनिया को खुश करना। गांव में सबसे बड़े व्यापारी सेठ रघुवंश लाल की बेटी नीलू का जन्मदिन था। पूरा गांव उस हवेली की रौनक देखने आया था। उसी कार्यक्रम में गाने के लिए प्रेम को बुलाया गया। जैसे ही उसने गिटार बजाया, नीलू की सांसें थम सी गई। उसके स्वर में एक ऐसा जादू था जो आत्मा को छू जाए। गाना खत्म होते ही नीलू ने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज में तो सच्चाई है, जैसे कोई दर्द बोल रहा हो। वह दिन नीलू के जीवन का एक नया मोड़ बन गया। प्रेम का नाम अब उसके दिल के हर कोने में गूंजने लगा। नीलू एक अमीर घर की इकलौती बेटी थी, सुंदर, शिक्षित और आत्मसम्मानी। लेकिन प्रेम गरीब पर सच्चा दिल रखने वाला। दोनों का मिलन असंभव सा लगता था, लेकिन प्यार कब जाति, दौलत और हैसियत देखता है। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। नदी किनारे, आम के बागों में, मंदिर की सीढ़ियों पर। हर मुलाकात में नीलू और प्रेम की दिल लगी नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा रिश्ता दिखाई देता। प्रेम, तुम वादा करो, चाहे कुछ भी हो, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। और प्रेम जवाब देता, नीलू, मेरा मन ही प्रेम है और मेरा वादा मेरा जीवन है। दोनों एक दूसरे को दिल की गहराइयों से चाहने लगे थे और बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। लेकिन किस्मत के पास तो कुछ और ही लिखा रखा था। गांव का एक रईस लड़का विनय भी नीलू को बहुत चाहता था, लेकिन वो अहंकारी था, घमंडी था और मानता था कि पैसे से सब कुछ पाया जा सकता है। जब उसने देखा कि नीलू प्रेम से प्यार करती है तो उसके अंदर जलन की भावना आ गई और जलन ने उसे अंधा कर दिया। उधर नीलू और प्रेम ने तय किया कि वे जल्द शादी करेंगे। पर प्रेम बोला, मैं तुम्हें कैसे अपनाऊं नीलू, मैं तो बहुत गरीब हूँ। नीलू कहती है, प्रेम तुम चिंता मत करो, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो शादी का पूरा खर्च उठाएंगे। लेकिन प्रेम ने कहा, नहीं नीलू, शादी के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने किसी गलत लड़के से शादी कर ली। तुम्हारा पति तो कमाता ही नहीं है। मैं पहले कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, उसके बाद तुमसे शादी करूंगा। नीलू रो पड़ी, मेरे लिए तुम्हारा दिल ही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन प्रेम ठान चुका था, मैं लौटूंगा तभी जब कुछ बन जाऊं। प्रेम ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। उसने सुबह उठकर गिटार और थोड़े से कपड़े लेकर अपनी माँ और बहन से मुलाकात की और उसके बाद जिंदगी में कुछ तलाशने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए निकल पड़ा। और जंगल में झाड़ियों पर चलता हुआ जंगल में काफी दूर तक निकल गया। लेकिन विनय उसके पीछे लग गया। विनय घोड़े से उसके पीछे आ रहा था, पीछा करने के लिए कि वो कहाँ जा रहा है। जंगल के बीचों बीच बहती थी एक सर्प नदी। कहा जाता था कि वो नदी कई लोगों को निगल चुकी है और वहां कोई भी जाता है तो वापस नहीं आता। वो नदी देखने में तो बहुत सुंदर सी, लेकिन अजीब सी, रहस्यमयी और खतरनाक भी थी। लेकिन प्रेम के पास आके जाने का और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए प्रेम ने कपड़े उतारकर नदी के किनारे रख दिए और नदी पार करने लगा। और तभी विनय वहां आकर उसके कपड़े और गिटार को चुरा ले जाता है और गांव में जाकर विनय सबको बताता है कि प्रेम की नदी में डूबकर मौत हो गई है और मैं उसके कपड़े लाया हूँ। गांव शोक में डूब गया। गौरी देवी बेहोश हो गई, पर नीलू बोली, मैं विनय की बात पर विश्वास नहीं करती। मेरा प्रेम जिंदा है और मैं 5 साल तक उसका इंतजार करूंगी। प्रेम नदी पार जैसे तैसे एक दूर नगर कर्णपुर पहुंचा।
वह सड़कों पर गाना गाता, मंदिरों में सोता और कभी किसी सराय में काम करता और कभी भूखा ही रहता। एक दिन उसे एक शादी में गाना गाने का मौका मिला और वो वहां गाना गा रहा था। काफी लोग उसका गाना पसंद भी कर रहे थे। वहीं पर राज्य के मंत्री उपस्थित थे। उसकी आवाज मंत्री ने सुनी और बोले, तुम्हारी आवाज तो दिव्य है, चलो राजा के दरबार में गाओ। राजा के पास मंत्री उसे लेकर आते हैं और वहां पर प्रेम गाना गाता है। राजा ने उसका गाना सुनते ही उसे अपने राज्य का राज गायक नियुक्त कर दिया। अब प्रेम के पास धन, मान, यश, सम्मान, पैसा सब कुछ था, लेकिन हर रात वो अपनी प्रेमिका नीलू को याद करता और उसकी याद में बांसुरी बजाता। नीलू की याद में वही धुन बजाता जो हमेशा वो एक दूसरे से मिलने पर बजाया करते थे। उधर नीलू ने भी प्रेम की याद में 5 साल का व्रत लिया था। न सजना, न हंसना, न किसी की ओर देखना, और हर अमावस्या की रात नदी किनारे दीप जलाती और कहती, हे भगवान मेरे प्रेम को सुरक्षित रखना। गांव वाले अब उसे प्रेमवती कहने लगे थे। वह लड़की जो मरे हुए प्रेम का भी इंतजार करती है। एक दिन गांव में एक अजनबी गायक आया। नीलू ने उससे पुरानी बांसुरी दी। ये वही बांसुरी थी जो प्रेम ने नीलू को पहली बार दी थी। उसने उससे कहा कि जहां भी जाना ये बांसुरी बजाना, और जिसने भी इसे पहचान लिया वही इसका सच्चा मालिक है। और इस तरह वह गायक नगर नगर घूमता रहा और वो बांसुरी बजाता रहा। एक दिन वो एक राज्य में पहुंचा जहां वो बांसुरी बजा रहा था, जहां प्रेम राजगायक था। जैसे ही उसने बांसुरी बजाई, प्रेम के हाथ से चाय का प्याला गिर गया। उसका दिल कांप उठा। अरे ये तो मेरे नीलू की बांसुरी है। वो अपने यश, मान सम्मान और वैभव में इतना खो गया था कि उसे नीलू की याद ही नहीं थी। लेकिन अब बस बचे थे 7 दिन। 5 साल पूरे होने में 7 दिन बचे थे। प्रेम ने सब कुछ छोड़ दिया, राजा, महल, दौलत सब, और घोड़े पर सवार होकर बेतहाशा नीलू की ओर भागने लगा। और जंगल में भागते भागते वो रास्ते में गिर गया और घायल हो गया। फिर जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को एक बाबा की कुटिया में पाता है। वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसी समय एक साधु बाबा वहां आए। उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की और उसे ठीक किया और बोले, बेटा तो सच्चे प्रेम का प्रतीक है, ये ले मिट्टी ले जा, तेरी माँ की आंखों की रोशनी लौट आएगी। तेरी माँ तेरी याद में अंधी हो चुकी है और यह सफेद घोड़ा तुझे 7 दिन में तेरी मंजिल तक पहुंचा दे। और इस तरह उस बाबा के द्वारा दिए गए सफेद घोड़े पर बैठकर प्रेम अपने गांव पहुंचा, जहां उसने देखा उसकी माँ अंधी हो चुकी है और उसकी बहन अब बड़ी हो गई थी। वह बोला, माँ मैं तेरा प्रेम हूं। पर माँ बोली, अरे मेरा बेटा तो मर चुका है, तुम झूठ बोलते हो। उसकी माँ और बहन दोनों को ही उस पर विश्वास नहीं था, क्योंकि अब उसका रहन सहन, पहनावा, बोलचाल सब कुछ बदल चुका था। उन दोनों को विश्वास नहीं था कि वो उनका बेटा और उनका भाई है। उसका दिल टूट चुका था, पर प्रेम चुप रहा। बस एक ही बात सोचता रहा कि क्या नीलू मुझे पहचान पाएगी, मुझे अपनी नीलू तक पहुंचना है। और वो दिन आ गया। नीलू की शादी विनय से हो रही थी। सारा गांव खुश था, पर नीलू के चेहरे पर सन्नाटा था। उसने खंजर अपने शरीर के अंदर छुपा के रखा था और सोचा था अगर प्रेम उसके पास आया तो आज रात में ही वो सब कुछ खत्म कर देगी। और तभी शादी में एक अजनबी गायक आता है। वह बांसुरी बजाने की अनुमति मांगता है। विनय अनुमति दे देता है। गाओ, बिल्कुल गाओ, मेरी शादी है। जैसे ही धुन बजी, नीलू चीख उठी, अरे यह तो मेरे प्रेम की धुन है। वह दौड़कर आकर प्रेम से लिपट गई। सारे मेहमान, गांव वाले स्तब्ध रह गए। प्रेम ने साधु की दी हुई मिट्टी अपनी माँ की आंखों पर लगाई और चमत्कार हुआ, माँ की आंखों की रोशनी भी लौट आई। और इस तरह से अब वो सभी मिल चुके थे और उसकी माँ और बहन को भी विश्वास हो गया था कि ये प्रेम ही है। विनय की आंखों में भी आंसू थे और वो बोला, प्रेम मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर आज समझा प्यार जीतता है, चाल नहीं। प्रेम ने मुस्कुरा कर कहा, विनय अगर तुमने मुझे धोखा ना दिया होता तो शायद मैं ये सफलता पाता भी नहीं। फिर उसने अपनी बहन की शादी विनय से कर दी और खुद नीलू से विवाह कर लिया। सालों बाद गांव में हर शाम बांसुरी बजाता और वह लोगों को यही संदेश देता कि जिस प्यार में इंतजार और क्षमा हो
वही सच्चा संगीत बनता है। सो फ्रेंड्स, हमारी ये एक लव स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसी और किस टॉपिक पर अच्छी अच्छी कहानियाँ चाहिए। हम आपको उसी टॉपिक पर कहानियाँ देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।